Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. I'm back again with one of the most demanded videos for all of you on this occasion of Engineers Day. That is, how can you use the GATE virtual calculator in the best way to make sure you do all the calculations correctly. तो यार आप लोग देख सकते हो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ वर्चुअल कैलकुलेटर। इसी तरह का कैलकुलेटर आपको गेट के अंदर प्रोवाइड होने वाला है। इसमें टॉप पे बेटा यहां पे आपके पास दो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। यहां पे आपके पास दो डिस्प्ले बॉक्सेस होते हैं। इसमें जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये जो आपको ऊपर वाला बॉक्स नजर आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये आपको दिखाता है कि आपने किस ऑर्डर में कीज को प्रेस किया है, ताकि इन केस आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो, कुछ गलत लिख रहे हो, तो आप इस बॉक्स पे नजर रखिएगा जब भी आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, वेदर और नॉट यू आर पुटिंग द करेक्ट वैल्यू। और वैल्यू पुट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको यहां पे नजर आएगा। तो मैं आपको इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस यूज करके दिखाने वाला हूं। हाउ कैन यू यूज ईच एंड एवरी फंक्शन इन दिस वर्चुअल कैलकुलेटर। तो पहले हमने बात की दो डिस्प्ले बॉक्सेस की। ऊपर वाला बताएगा क्या इनपुट आप दे रहे हो, नीचे वाला बताएगा क्या आउटपुट आप दे रहे हो। जो बच्चों का अक्सर ये सवाल रहता है ना कि सर सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, ऊपर वाले बॉक्स पे नजर रखते हुए कैलकुलेशन एरर होने का ये मतलब है कि आपने बेटा कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज को गलत इनपुट किया है। अगर सही वैल्यू इनपुट करेंगे सही रिजल्ट हमेशा आपको मिलेगा। इसीलिए ऊपर वाला बॉक्स आपके लिए बहुत क्रूशियल है व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सी और बैकस्पेस वाले बटन की। बैकस्पेस जो है ना, जो लास्ट एंटर्ड डिजिट होगी या लास्ट एंटर्ड वैल्यू होगी उसको डिलीट करेगा। इनपुट बॉक्स में जो प्रीवियस आपने ऑपरेशन किया या डिजिट एंटर की उसको डिलीट करेगा बैकस्पेस। सी क्या करेगा, जितना भी इनपुट आपने कैलकुलेटर में दिया है, सी का मतलब है क्लियर, ये उस पूरे इनपुट को डिलीट कर देगा। तो जब भी आप नया कैलकुलेशन स्टार्ट करें पहले सी पे जरूर क्लिक करें ताकि आपकी सारी वैल्यूज क्लियर हो जाए एंड देन ओनली यू स्टार्ट द न्यू कैलकुलेशन। प्लस माइनस की का यूज क्या होता है कि अगर आपको किसी नंबर को नेगेटिव करना है तो आप प्लस माइनस पे क्लिक कर दें। जैसे देखिए आपसे पूछा जा रहा है -8 कैसे निकालें, तो देखो मैंने यहां पे बेटा 8 पे टैप किया, ये 8 आ गया, इक्वल टू मैंने किया। अब मुझे प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस की देखो आपकी कहां पे लोकेटेड है मेरे बच्चों। प्लस माइनस की अभी तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया इस कैलकुलेटर को यूज किए। ये रहा रेड में, ये देखो ये -8 हो गया। ये सी के बाजू में जो 3 की आपको रेड में दिख रही है, मैं आपको इन्हीं का फंक्शन बता रहा हूं। प्लस माइनस करने पे -8 हो गया। ऐसे देखो मैं सी करूंगा सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने 58.9 डाला। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, फिर से प्लस माइनस करता हूं, लो माइनस लग गया, ठीक है। तो ये प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर से एक बार दबाओ प्लस हो गया, फिर से दबाओ माइनस, फिर से दबाओ प्लस। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में चेंज करने के काम में आता है आपका ये प्लस माइनस। बैक स्पेस दबाओगे ना तो लास्ट डिजिट डिलीट हो गई, जो 9 थी, जो राइट मोस्ट डिजिट थी वो डिलीट हो जाती है। दैट इज द पर्पस ऑफ बैक स्पेस। सी दबाने से पूरा का पूरा नंबर क्लियर आउट हो गया, ठीक है। अब एरिथमेटिक कैलकुलेशन अगर करनी है, सबसे पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात करेंगे। तो पहला है 832 प्लस 516। तो देखिए यार मैं 832 डालता हूं, फिर मैं प्लस का साइन दबाता हूं। प्लस का साइन दिख रहा है बेटा, यहां पे आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है, नीचे ग्रीन वाले बटन के बाजू में ये प्लस है। और इसमें ऐड क्या करना है मुझे, 516, 516, ये दबाया 1348। तो ये रिजल्ट मेरे पास बन गया, दैट इज 1348, ठीक है भाई। चलिए फिर है 24.51, अब डेसिमल नंबर है, प्लस 62.79। तो पहले मैंने क्लियर किया 24.51, ओहो पूरा एंटर नहीं हुआ, 24.51 प्लस 62.79। ये देखिए 87.3, ठीक है, 87.3।
ऐसे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन जैसे इसमें से मैं कौन सा उठा लेता हूं, सेकंड वाला उठा लेता हूं, 15.2 माइनस 7.51। तो देखो पहले क्लियर किया, 15.2 माइनस 7.51। तो देखो आपको ऊपर एक्सप्रेशन बनता भी दिख रहा है। तो जब आपने इक्वल टू डाला तो आपको वही एक्सप्रेशन दिख रहा है जो कैलकुलेट करना था, 7.69। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूं आप लोग अपने से भी कैलकुलेट करेंगे, इसलिए सारे पार्ट्स नहीं करके दिखा रहा हूं, बेसिक कैलकुलेशन है तो आप लोग अपने एंड पे भी कर सकते हो। अब मल्टीप्लीकेशन जैसे मैं नीचे वाला उठाता हूं, 3.171 इंटू 1.414। ठीक है, क्लियर किया, 3.171 इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन देखिए माइनस के ऊपर है, नीचे से अगर देखोगे पहले प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लीकेशन का साइन ऊपर है, 3.171 इंटू 1.414 या 4.483794, 4.483794। अब ऐसे देखो, और डिवीजन अगर देखोगे, डिवीजन उसके भी ऊपर है, 4.641 डिवाइडेड बाय 1.621, 4.641 पहले क्लियर कर लो, 4.641। ठीक है, ये जो आपका ये बना हुआ है ना मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, ये जो आपका डिवीजन के लिए स्लैश बना हुआ है, ठीक है, ये स्लैश वाला जो साइन है दैट इज डिवीजन। कितना डिवीजन में, 1.621, 621। ठीक, या 2.86304। आपके ऊपर आप कितने डेसिमल तक लेते हो, मैं कहूंगा यार कम से कम 4 डेसिमल तक तो लेना ही चाहिए, 5 तक भी लो तो बढ़िया है। अगर आंसर 3 डेसिमल तक मांगा है ना तो आप 4 या 5 तक लेके चलो, ताकि आपका आंसर 3 तक तो करेक्ट ही आए। क्लियर है, तो ये चारों ऑपरेशन नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज है बेटा। पहले आपका यहां पे है प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। तो ये आपको याद भी रखना होगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना इस कैलकुलेटर से, तो आपका माउस ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे, आपको पता है कहां पे क्लिक करना है किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल एरिथमेटिक, अब देखो यहां मैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन सब यूज कर ले रहा हूं। अब क्या करेंगे, 3.68 इंटू 1.96, जैसे मैं सेकेंड वाला ऑपरेशन उठा लेता हूं, ठीक है, या चलो थर्ड वाला उठाते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑपरेशन मैं उठा रहा हूं, 81/9, क्लियर किया, 81/9, ठीक है, डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 72/12, डिवाइडेड बाय 72, ब्रैकेट में करके लिख दो, 72/12। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट देखो यहां पे दे रखा है, अगर आप देखोगे ना रेड वाली की के बराबर में ब्रैकेट दे रखा है। अगर आप सीधे लिख देते 81/9 अपॉन 72/12, तो हो सकता है वो पूरे नंबर को 12 से डिवाइड कर देता रेदर देन 72 को 12 से डिवाइड करता। इसीलिए जब भी आप लंबा एक्सप्रेशन एंटर करें, हमेशा ध्यान रखें कि आप बहुत केयरफुली उसको एंटर करें। ठीक है, केयरफुली एंटर करें। और यहां पे मुझे लगता है ना हमने गलत कर दिया है, 6 नहीं आना चाहिए था, 9/6 यानी कि 1.5 आना चाहिए था। क्लियर करता हूं, पहले ब्रैकेट में डालता हूं, देखो 81/9 डिवाइडेड बाय 72/12। अब ये देखो, अब सही आया ना, 6 आ रहा है, अभी भी सही आ रहा है क्या? अच्छा, इक्वल टू नहीं दबाया ना, इसलिए 72/12 को 6 कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है, इंटू 121/11 इंटू 121/11। तो देखो अगर वर्चुअल कैलकुलेटर का अच्छा यूज करना है तो मेरे बच्चों ब्रैकेट्स का सही यूज करना, डिवाइडेड बाय 49/7। 49 by 7 । 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 49 by
ये देखो ये आ गया 2.35714। तो ऐसे ब्रैकेट्स का सही यूज करोगे तो आपका एरर लेस आंसर आएगा 2.35714। बात क्लियर है ना यहां तक? बोलो सभी लोग, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं साथ में वर्चुअल कैलकुलेटर फोन में खोल लेना, वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना। ठीक, इसमें और कौन सा पार्ट मैं करा दूं? चलो ये वाला पार्ट भी करा देता हूं, इसमें एडिशन भी आ रहा है। ठीक है, 15.6 बाय 1.32 क्लियर किया, 15.6 बाय 15.6 बाय 1.32 प्लस, ठीक है, और क्या है 23.86 बाय 2 पॉइंट कितना है 2.61। ठीक है, ये इक्वल टू दबाया 20.95994, 20 पॉइंट कितना आ रहा था 20.95994। ठीक है, इस टाइप से आप डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ऑफ अ नंबर, जैसे 9 इनवर्स निकालना है तो आइए कैलकुलेटर पे। 9 इनवर्स के लिए इन्होंने ऑपरेशन क्या दिया है 1/x। देखो ये जो ग्रीन वाला बटन है, ये जो ग्रीन वाला बटन है इसके ऊपर लिखा है 1/x। तो जैसे आप कोई नंबर डालते हैं 9, आप 1/x प्रेस कर दो तो ये उसका रेसिप्रोकल दे देगा 0.1111। ठीक है, ये आ गया। परसेंटेज कैलकुलेशन 45% ऑफ 1500, इस तरह के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आ जाते हैं ना, तो क्लियर, पहले क्लियर किया 1500। ठीक है, इक्वल टू 45%, सेकेंड क्लियर, 45% ऑफ 1500 करना है। $675। तो पहले मैंने क्या डाला 45% और फिर 1500, तो दैट इज 675। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ 400 इज 11,250। तो आप ये कह सकते हो x%, तो इसको तो आपको मैनुअली सॉल्व करना चाहिए। तो यहां से देखो ना, ये ऐसे आ जाएगा। मान लो x% है तो दैट इज 11,250 बाय 4। ठीक है, और ये तो कैलकुलेटर में डिवीजन से आ ही जाएगा। अब ये देखो मैंने आपको नंबर कीज बता दी, मैंने नंबर कीज बता दी, रेड वाले बटन्स बता दिए, इधर का मैंने पूरा बता दिया अरिथमेटिक, इधर का मैंने आपको बता दिया परसेंटेज 1/x और स्क्वायर रूट है। आप रूट के बारे में अभी जानेंगे, रूट के बारे में अभी बात करेंगे। बट अब ये देखो ये 9 कीज, एक तो एक्सपोनेंशियल, ब्रैकेट के बारे में भी बात कर चुका हूं, लॉग ऑन अ बेस ऑफ 2 है, ln माने नेचुरल लॉग, लॉग यानी कि ऑन अ बेस ऑफ 10, फिर log y बेस x एक जनरल लॉग हो गया जो कि किसी भी बेस पे हो सकता है, e की पावर x और 10 की पावर x। अब पहला क्वेश्चन है ln 5 निकालिए। तो आपको पहले क्या करना है बेटा 5, पहले डिजिट एंटर करिए, फिर इक्वल टू ln डाल दीजिए 1.6094, पहले डिजिट फिर ऑपरेटर, तो 1.6094, तो वैल्यू आ गई 1.6094। अब ये देखिए 4ln 14/8, इसके लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला, लॉग के अंदर वाली वैल्यू यानी कि 14/8 कैलकुलेट कीजिए। क्लियर, क्लियर दबाना ना भूलें, 14/8 इक्वल टू ln,
फिर स्टार, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, आप ये सोचिए मैनुअली आप किस ऑर्डर में करते, वही सेम ऑर्डर आपको कैलकुलेटर में फॉलो करना है। 2.2384 ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ln 5/3 डिवाइडेड बाय ln 3, ln 5/3 डिवाइडेड बाय ln 3, 5/3 किया, ln लिया, डिवाइडेड बाय 3 ln लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ln लिया, 1.0986, ठीक है, 1.0986 ये आ गया। तो इस तरह से नेचुरल लॉग हो जाएगा। सेम वे में बेटा आपका लॉग ऑन अ बेस ऑफ 10 चलेगा, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। सेम वे में लॉग ऑन अ बेस ऑफ 10 आपका चलेगा, देयर इज नो डिफरेंस। तो 2 log 67.23 क्लियर कीजिए, 67.23 इक्वल टू लॉग दबाइएगा। अब ये ln के बाजू में आपको लॉग दिख रहा है ना, ये जो लॉग है, ये जो 9 वाले की 7 वाले की के बराबर में, ये दबाइए लॉग, ये आ गया 1.87827 और 2 से भी मल्टीप्लाइड है ना, फिर स्टार 2, 3.6551, 3.6551, ठीक है। ये वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, लॉग ऑन अ बेस ऑफ 2 आप लोग अब निकाल सकते हो, बस लॉग की जगह लॉग ऑन अ बेस ऑफ 2 वाली की का यूज करना, ये वाली की का, ये वाली की का, ठीक है, लॉग ऑन अ बेस ऑफ 2। तो ये नेचुरल लॉग, ये 10 के बेस पे, 2 के बेस पे, बट फिर किसी किसी सर्कमस्टांसेस में एक आपको जनरल बेस भी चाहिए हो सकता है। जैसे देखो 5 log 7 87/23, 87/23, तो 87/23 ये log y बेस x, बेस बताइए अब 7.683, कितना आया 0.683। बेस आपको बाद में डालना है, पहले नंबर, फिर उस पे लॉग ऑपरेटर, फिर आपको बेस बताना है 7। बेस क्या है 7.683 और इसमें मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई कर दो 3.4184, 3.4184, समझे। तो पहले नंबर डालेंगे, एक और करके दिखा देता हूं, 121/81, पहले 121/81, ठीक है। अब लॉग डाला, अब बेस डालिए 4 इक्वल टू 0.289 आया, इंटू 2 कह रहा है 0.579, 0.579, पहले नंबर फिर लॉग ऑपरेटर, फिर आप बेस बताइए किस बेस पे निकालना है। एंटी लॉग माने एक्सपोनेंशियल, जैसे 9 e की पावर 1.8, तो अगेन पहले नंबर, फिर आप डालिए e की पावर, ठीक है। तो यह 6.04 और क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई 54.44, 54.44, ठीक है। 10 की पावर 1.5/4, एंटी लॉग ऑन अ बेस ऑफ 10, 10 की पावर x, 10 की पावर 1.5/4, 10 की पावर वाला बटन दबा दो, 2.3713, ठीक है। 8.63 टू द पावर 1.4/6, ठीक है। अब पावर में क्या चढ़ाना है 1.4/6, नंबर क्या है 8.63, 8.63, ठीक है। पावर पहले नंबर डालना ब्रैकेट के अंदर वाला पावर, फिर ब्रैकेट डालो 1.4/6, क्योंकि पावर का पहले कैलकुलेशन होना चाहिए 0.2333, ठीक है। 8.63 की पावर 1.4/6 दैट इज 0.2333, इतना छोटा आना चाहिए, एक बार देखें यार। एक बारी मैं ना ऑफलाइन कैलकुलेटर से भी चेक करूं। 8.63
कैप नहीं 1.6534 है। एक बारी पावर पहले डाल के देखें, पहले पावर डाली फिर 8.63, नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा है ना मैंने इक्वल टू नहीं दबाया। हाँ मैंने इक्वल टू नहीं दबाया था इसीलिए गड़बड़ा रहा था। 8.63 पावर 1.4/6, 1.4/6 ब्रैकेट में डालिए। हाँ देखो अभी ये 0.2333 ना 1.4/6 बोल रहा है, इक्वल टू दबाया तो 1.6534, 1.65349, इक्वल टू भी तो दबाना पड़ेगा। वो 1.4/6 का वैल्यू बता रहा था 0.2333। अब ये देखो नीचे जो दे रखी है वैल्यूज, नीचे क्या क्या दे रखा है, x की पावर y, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, x स्क्वायर x क्यूब वायथ रूट ऑफ x रूट क्यूब रूट और मॉड। तो ये तो जनरल ऑपरेशन है, जैसे -1.414 का स्क्वायर। क्लियर किया? मैंने लिखा बेटा 1.414, ठीक है। फिर मैंने दबा दिया प्लस माइनस, ये हो गया माइनस, फिर मैंने दबा दिया क्या, स्क्वायर, तो ये आ गया 1.999396, 1.999396। वैसे तो बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर ये 2 आना चाहिए, 1.414 √2 होता है, लेकिन √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, 1.414 के आगे भी जाती है। 4.86/2.39 का स्क्वायर। क्लियर? पहले 4.86, ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई थिंक देयर इज सम इशू विद द कैमरा। नाउ इट इज फाइन। तो यहां पे क्या है बेटा, 4.86/2.39, ये हुआ। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर वाली की दबाई, 4.1350, 4.1350, ठीक है। अब ऐसे ही देखो क्यूब की बात करें, मैं नीचे वाला एक्सप्रेशन लेता हूं, 1.75 क्यूब प्लस 9.3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3.67 क्यूब। क्या 1.75 9.3, क्लियर किया, 1.75 क्यूब वाली की दबाइए, ठीक है, प्लस अगला क्या है 9.3 क्यूब वाली की दबाइए, इक्वल टू डिवाइडेड बाय, इक्वल टू क्यों दबाया मैंने, क्योंकि मुझे पूरे को डिवाइड करना है, 3.67 क्यूब। अगर मैं इक्वल टू नहीं दबाता ना तो ये क्या करता, बस जो लास्ट नंबर आपका एंटर्ड है उसे 3.67 के क्यूब से डिवाइड करता 16.38, क्योंकि वो बॉडमास रूल फॉलो करता। वो क्या करता, डिवीजन पहले करता, एडिशन बाद में करता, तो फिर वहां पे आपका रिजल्ट गलत आ जाता। इसीलिए मुझे इक्वल टू दबाना पड़ा, ताकि जो रिजल्ट आ रहा है पहले वो स्टोर हो जाए और फिर मैं रिजल्ट को डिवाइड करूं। ऐसे देखो स्क्वायर रूट 188/√221, या चलो मैं नीचे वाला करके दिखा देता हूं, √26/√7, √26, पहले 26 लिखो फिर रूट दबाओ। कहां है रूट आपका, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट दे रखा है, ये रहा स्क्वायर रूट, ठीक है, मैंने बोलता स्क्वायर रूट पे आएंगे, डिवाइडेड बाय √7, 7 दबा के फिर √7 माइनस, ठीक है, माइनस √86, 86 दबा के रूट, डिवाइडेड बाय √5, 5 दबा के रूट, तो यार -2.22, ठीक है, -2.22। तो जो वो इमीडिएट रिजल्ट देता है ना, वो आपके लेटेस्ट एक्सप्रेशन का देता है, पूरे एक्सप्रेशन का नहीं। तो ये वाला आप लोग अपने एंड पे ट्राई करेंगे। ऐसे सेम चीज क्यूब रूट में हो सकती है, तो मैं एक काम करता हूं, क्यूब रूट और x की पावर y साथ में इस्तेमाल करता हूं, ये एक्सप्रेशन निकालता हूं, 1.4 की पावर 1.2, पूरा लिखता हूं, देखो क्लियर किया, 1.4 कैप 1.2 प्लस, आगे क्या है
8.3 कैप 1.6, 8 पॉइंट, ये बैक स्पेस दबाया, पॉइंट डालना रह गया था, कैप 1.6 ब्रैकेट क्लोज, 1.7 की पावर 1.7, 1.7 की पावर 1.7, अरे पूरा चला गया क्या वो, पीछे मैंने डिवीजन नहीं दबाया शायद, रुको, 1.4 की पावर 1.2 प्लस 8.3 की पावर 1.6, 8.3 की पावर 1.6 डिवाइडेड बाय 1.7 की पावर 1.7, ये इक्वल टू आ गया। अब इसका क्या करना है, क्यूब रूट, अब क्यूब रूट दबा दिया, 2.3267, 2.3267, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्यूब रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज DIY। अब अगर मान लो फिफ्थ रूट ऑफ चाहिए 532 माइनस नाइन्थ रूट ऑफ 67, फिफ्थ रूट ऑफ 532, तो 532 इसका फिफ्थ रूट, ठीक है, नहीं पहले रूट वाला वैल्यू डालेगा, y पहले लिखा है इसीलिए लिख के वैसे आ रहा है, फिफ्थ रूट डालना है ना, फिफ्थ रूट ऑफ 532, ठीक है, ये आया 1.003। नहीं पहले नंबर डालें, अगर 532 इसका फिफ्थ रूट 3.5, पहले अंदर वाला नंबर फिर रूट का कितना पावर है 3.5, अब ये हमें पूरा निकालना है ना, माइनस नाइन्थ रूट ऑफ 67, माइनस 67 नाइन्थ रूट 1.9134, ठीक है, 1.9134। अब ये वाला थोड़ा टफर एक्सप्रेशन है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो पहले अंदर वाला नंबर डालना है रूट के, और बाद में रूट कौन से ऑर्डर का है, ऐसे ही पावर में है, पहले अंदर वाला नंबर बाद में पावर। मॉड फंक्शन, मॉड में देखो कुछ भी नहीं है, जैसे क्लियर आपने डाला 5 प्लस माइनस किया, अब मॉड्यूलस कहां पे है, मॉड्यूलस ये जीरो के बाजू में मॉड्यूलस दे रखा है, मॉड्यूलस दबा देंगे, ये लो आ गया 5, ठीक है। तो इसका तो वैसे मेरे को लगता नहीं आपको ज्यादा कुछ काम पड़ेगा, ये तो पता ही 1.9 आता है, ये तो बाय हैंड भी कर सकते हो। अब ये लेफ्ट वाले ऑपरेशन देखो क्या क्या है, साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक, टैन हाइपरबॉलिक, साइन एच इनवर्स, कॉस एच इनवर्स, टैन एच इनवर्स, पाई ई एन फैक्टोरियल, साइन कॉस टेन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक है। और ऊपर देखोगे अगर तो ऊपर बटन दे रखा है डिग्री और रेडियन, ठीक है, ये मोड बता रहा है, ठीक है, डिग्री या रेडियन में आपको यूज करना है। मान लीजिए डिग्री में किया मैंने, अब देखिए मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, साइन 55, तो पहले 55 डालेंगे, ठीक है, फिर साइन दबा दीजिए, 0.8191, 0.8191। अब ऐसे ही tan 68 में क्या करना, 68 डालना, tan दबा देना, तो tan 68 आपको मिल जाएगा। ऐसे cos 40, cos 40, 40 मैंने लिखा, 40 cos दबा दिया, 0.766, ठीक है। अब रेडियन में जब आपको ऐसे दे रखा हो tan π/6 sin π/3, रेडियन में जाने के लिए पहले क्लियर कीजिए, ऊपर रेडियन सिलेक्ट कीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये जो बटन दिख रहा है ऊपर बिल्कुल लेफ्ट में सबसे ऊपर डिग्री रेडियन। अब π/6 के लिए पहले पाई दबा दीजिए, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 10, तो 0.57735, पहले अंदर वाला नंबर फिर 10। अब मैं निकाल देता हूं कितना, cos π/3, cos π/3, या चलो cot π/6 था ना अपने पास, एक cot π/6 निकालते हैं, पहले पाई दबाया 6, ये आ गया, इसका tan लिया,
अब कॉट होता है 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल कर दो तो 1.732 मैंने किस पे दबा दिया, 1/x पे। ठीक है, 1/x दबा दिया, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। अब इसके बाद देखो कॉस इनवर्स 0.36, तो इसमें भी क्या करना है, पहले 0.36 डालेंगे, 0.36, फिर कॉस इनवर्स। अब आप जब कॉस इनवर्स डाल रहे हो, रेडियन में दे रहा है 1.2025, और डिग्री में चाहिए तो कैल्सी को डिग्री में सेट कर दो। ठीक है, क्लियर करना पड़ेगा पहले, कितना था, 0.36 था ना, 0.36 कॉस इनवर्स 68.9। ठीक है, ऐसे साइन इनवर्स, टैन इनवर्स में टैन इनवर्स भी निकाल के दिखा देता हूं 3/4। तो पहले 3/4 का कैलकुलेशन करना, ये किया। अब टैन इनवर्स, अब ये डिग्री में दे रहा है 36.869, मेरा फेवरेट एंगल है ये। रेडियन में चाहिए तो दोबारे करना पड़ेगा पूरा, रेडियन पे आए, क्लियर किया, 3/4 किया, इक्वल टू टैन इनवर्स 0.6435। ठीक है, ये वाला आपके लिए DIY। सेम चीज है बेटा हाइपरबॉलिक में, जैसे साइन H3 निकालना है, क्लियर करो, 3 दबाओ, इक्वल टू साइन H दबा दो 10.0178, 10.0178। अब कॉस हाइपरबॉलिक 1/3, कॉस हाइपरबॉलिक 1/3, क्लियर किया, 1/3 इक्वल टू कॉस H दबाया 1.056। ये आपका DIY, बहुत इजी है। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, बाद में ऑपरेटर। इनवर्स में भी सेम चीज है, जैसे मैं tan H इनवर्स करता हूं 5/6, क्लियर किया, 5/6, tan H इनवर्स पे मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया 1.1989। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों आपके क्या हैं, होमवर्क की तरह है। फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अगर निकालना है, 8 फैक्टोरियल, पहले 8 दबाया, अब फैक्टोरियल 40320। ऐसे ही पाई का यूजेज, पाई इंटू 3 की पावर 4, क्लियर, पाई दबाया, स्टार दबाया, ठीक है, 3, फिर x की पावर y 4, 254.46, 254.46, e की पावर 4 यूलर्स नंबर है, क्लियर, e दबाया, और फिर पावर 4, 54.598। तो e यहां पे कोई ऑपरेटर नहीं है, e एक नंबर है, तो पावर 4 चढ़ानी है तो x की पावर y वाली की आपको दबानी पड़ेगी। अब लास्ट चीज होती है बेटा मेमोरी फंक्शन, MC। मेमोरी के रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे डिलीट कर देता है, 0 कर देता है। मेमोरी में जो स्टोर है उसे ले आता है, और मेमोरी में जो स्टोर है उसे डिस्प्ले कर देता है MS। ठीक है, M प्लस जो भी आपकी वैल्यू आई है मेमोरी वाले रजिस्टर में स्टोर्ड वैल्यू में ऐड कर देगा, M माइनस जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसमें से करंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप मेमोरी ऑपरेशन यूज कर रहे हो तो अगले मेमोरी ऑपरेशन से पहले MC दबा लेना, यानी मेमोरी क्लियर। अब जैसे ये देखो 6.32 की पावर 4, 1.91 का स्क्वायर, देखो इसको कैसे करते हैं, मेमोरी वाले से बताता हूं। 6.32 पावर 4, ये आया, इसको मेमोरी में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो M लिख के आ गया, मॉड के ऊपर M आ गया, यानी मेमोरी में स्टोर्ड है, प्लस 1.91 का स्क्वायर। ठीक है, मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा, C दबाने के बाद भी 1.91 का स्क्वायर, ये कर दिया। अब M प्लस कर दो, मेमोरी में ये नंबर ऐड हो गया, क्लियर। अगला क्या है, 5.87 की पावर 6, 5.87 की पावर 6, इसको मेमोरी में जोड़ दो, फिर 1.37 का स्क्वायर, ठीक है, इसको भी मेमोरी में जोड़ दो, जोड़ दिया।
अब आप क्या कीजिए, मेमोरी रिकॉल, ये आ गया 4251.0.838, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट किया 34.9। एक बारी मैं अपने ऑफलाइन कैलकुलेटर से भी इसको ट्राई कर लूं। ठीक है, सेम आ रहा है। अब ये आपके लिए DIY हो गया, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। एक चलो मैं करके दिखा देता हूं, साइन 43 प्लस सेक 53 अपॉन कॉस 80 प्लस साइन 37। पहले कैलकुलेटर को मैंने डिग्री में किया, मैंने मेमोरी क्लियर कर दिया। साइन 43 प्लस सेक 53, 43 साइन, ठीक है, प्लस सेक 53। अब सेक 53 होगा 1 बाय कॉस 53 कॉस, अब 1 बाय दबा दो रेसिप्रोकल, तो 1.6616 आ गया, इसे मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब नीचे कॉस 80 प्लस साइन 37, 80 पे कॉस दबाया प्लस 37 साइन, ये दबाया। अब 0.60181 आ गया, 0.60181, ठीक है। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को नोट डाउन कर लो, क्योंकि मेमोरी में एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो ये वैल्यू आ गई 0.60। वैसे तो आप पूरा एक्सप्रेशन ना कैलकुलेटर में बना भी सकते थे, बट मैं मेमोरी का यूज करके दिखा रहा हूं। क्लियर, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 0.60181, 0.60181, ठीक है, ये आ गया 2.761, ठीक है भाई, ये आपके लिए DIY। तो आई होप कि बेटा इसके बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो कि कैसे आपको कैलकुलेटर के सभी फंक्शंस को इस्तेमाल करना।